आपके 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो उसकी बात करते हैं अभी। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आपको सीधा बताऊंगा। आज मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर क्लास 12। बहुत सारे वीडियोस भी देखे, लेकिन उनमें कुछ खास नहीं उन्होंने बताया, एक जैसे सब बता रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने क्लास 12 के एग्ज़ाम हो चाहे आपके, अब मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने क्लास 12 के जब बोर्ड एग्ज़ाम्स को देंगे तो आपको 10 से 15 जो मार्क्स हैं आपके, वो आपको फ्री में मिलेंगे। लास्ट में आपको ये ट्रिक बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो पहले मैं बात करता हूँ जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, जो 12th में हैं उनके लिए भी है, जो अभी 10th को पास आउट किए हैं और 11th में जाने वाले हैं उनके लिए भी है। तो मैं आपको सबसे पहले बात करता हूँ 10th वाले, जो 10th पास आउट करके 11th में जाएंगे। तो मैं उन्हें एक सजेशन भी दूंगा पहले कि जब आप 11th क्लास में जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फ्रेंडशिप करने के। तो मैं आपको एक सीधा सा आंसर बताता हूँ। आपको उन बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करनी है जो पढ़ाई में अच्छे हैं, क्योंकि जो रेगुलर पढ़ते हैं वो आपको एक तरह के कंपेनियन मिल गया आपका। तो अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप अच्छा पढ़ेंगे, आपको अच्छी समझ लगेगी। और जो ये गलती कर चुके हैं 11th में और 12th में वो दोहराना नहीं चाहते, तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए भी सेम है। तो बात करते हैं हम जो 12th में आ चुके हैं। फर्स्ट डे जो आपका होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। टीचर्स को आपके इंटरनल मार्क्स लगाने होते हैं। आपको टीचर्स के सामने अच्छा रहना है, चाहे बाहर आप जो भी हो, टीचर्स के सामने अच्छा रहना है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि सभी मार्क्स जो हैं 40% मार्क्स टीचर के हाथ में हैं और 60% आपके बोर्ड के, ठीक है। तो बोर्ड तो है ही, लेकिन टीचर के भी मार्क्स जो है डिपेंड करते हैं, तो आपको इसका ध्यान ज़रूर रखना है। और कैसे आपको पढ़ना है पूरी आपके क्लास 12 के दौरान, तो अगर आप फर्स्ट डे से शुरू करते हो तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 से 2 घंटे आपको डेली पढ़ लेंगे तो आप 90% से ऊपर लेकर आ सकते हैं आराम से। लेकिन बच्चे क्या है कि फ़न करना है, जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको कहेंगे खेलो कोई बात नहीं, पेपर ऐसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे आप, ठीक है। तो आपको बताता हूँ कि रोज़ पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो, रोज़ पढ़ो, क्योंकि आप रोज़ पढ़ोगे तो वो आपका जो है प्रोडक्टिविटी हाई होगी उसकी। और आपको पढ़ना कहाँ से है, जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं वो इनफ है, ठीक है। NCERT मस्ट, क्योंकि आपका 80 से 85% जो पेपर होगा वो NCERT से आएगा, ठीक है। और आप अगर दूसरी बुक्स भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैथ्स के लिए प्रदीप भी पढ़ना चाहते हैं आप, साइंस की प्रदीप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी आप बुक पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव बुक जो NCERT से अलावा है, ठीक है, तो वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो भी फर्स्ट डे से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत लेंथी बुक्स होती हैं, आप उसको लास्ट में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर आप लास्ट में पढ़ोगे तो आपको जो NCERT है वो भी भूल जाएगी। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपको फर्स्ट डे से शुरू करनी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, JEE की, नीट की, तो आपको फर्स्ट डे से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अपने सीनियर्स पे मत जाइए। आप अगर 90-95 आपका टारगेट है वो, तो आपको इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि ट्रिक्स क्या है, पढ़ने की ट्रिक्स। तो ट्रिक सिर्फ यही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हैं, जो मैंने यूज़ किए हैं अपने टाइम पे, वो आप भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस वक्त बीटेक कर रहा हूँ इंजीनियरिंग से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपकी मैं हेल्प बिल्कुल करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो, ठीक है। तो आगे मैं आपको बात करता हूँ कि जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि लास्ट डे में आपको दूँगा कि आपके 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो उसकी बात करते हैं अभी। 10 से 15 नंबर आपको आपकी बोर्ड का जो एग्ज़ाम चेक करेगी वो दे सकती है,
तो आपको उससे छीनने कैसे हैं। देखिए, आप जो चेक कर रही है एग्जामिनेशन, वो आपको जानती नहीं, ठीक है ना, आप उसको जानते हो, तो वो आपको आपका पेपर देके जज नहीं कर सकती। वो आपको कहाँ से जज करेगी? आपकी हैंड राइटिंग से। अगर आपने गंदा गंदा लिखा है, चाहे आपने बिल्कुल सही लिखा है, तो वो आपके नंबर काटेगी। लेकिन अगर आपने कुछ बीच में से लाइनें मिस भी कर दी हैं, लेकिन आपने प्रॉपर हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन किया है, मार्जिन्स लगाए हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा नंबर दे सकती है। आपके नंबर वो काटेगी नहीं। जहाँ से आपको कट रहे हैं वो सोचे कि चलो अच्छा बच्चा है, वो टिक लगाएगी सीधा, ठीक है, और आपको नंबर फुल मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने 10 से 15 मार्क्स को बचा सकते हैं, जहाँ उसको एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, उस टीचर से छीनने हैं आपको, ठीक है। वो आपको खुद ब खुद देगी, क्योंकि वो आपको जानती नहीं है। आप चाहे आप कम पढ़ते हो, ज़्यादा पढ़ते हो, डजेंट मैटर। द मैटर इज़ हाउ डू यू राइट योर क्वेश्चन पेपर, योर आंसर शीट, आपने कैसे उसको प्रेजेंट किया है टीचर के आगे, वो मैटर करता है। अब आप के कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि सब्जेक्ट वाइज हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो जिस सब्जेक्ट में भी आपको वीडियो चाहिए, मैं पूरी सीरीज़ आपके लिए बना दूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो आपके लिए ये सेपरेट वीडियो सभी की आ जाएगी, सभी सब्जेक्ट के लिए। और आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारा PCM हो, उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट होता है, और वो आपको डुबा भी सकता है और आपको बढ़ा भी सकता है। वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा कुछ नहीं मारना, आपको समझना है, ठीक है। और ये इजी होता है। मैथ लोग कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको ये फ्री के मार्क्स बहुत देता है। क्योंकि मैथमेटिक्स से होता है, उसमें आपकी चेकिंग जब होती है वो स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपका आंसर सही नहीं भी है तो आपको फिर भी मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर फिज़िक्स में आपका कुछ भी आंसर, फिज़िक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, उसमें आपका आंसर अगर गलत है, बीच में आपने कुछ सही नहीं लिखा, तो वो फुल आपका गलत हो जाएगा। मैथ इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। मैथ की आपको ज़रूर तैयारी करनी है। RD शर्मा पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन NCERT इज़ इनफ। अगर आपको 85 से 90 तक चाहिए तो इनफ है वो। लेकिन जिसका टारगेट है 90 प्लस, 95, 98, उसे RD शर्मा मस्ट है। उसे फर्स्ट डे से ही पढ़नी पड़ेगी RD शर्मा, अगर वो चाहता है तो। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। उसकी कोई भी चिंता नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना रेगुलर है। रेगुलर पढ़ोगे तो फिर ही है। मैं आपके लिए क्लासेस भी लगाऊंगा JEE की, नीट की, क्योंकि मैंने PCM B की भी की हुई है, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, चारों सब्जेक्ट में मैंने +2 की थी। तो मैं चारों सब्जेक्ट का आपको +2 का कोर्स फुल बनवा सकता हूँ, 11th 12th। जिसको भी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर आपकी वीडियो जो है काम करना शुरू कर दूँगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू।